जिनकी श्वासों से वेद मंत्र निकलते हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता क्या है। लेकिन सांसारिक परिवेश में प्रभु श्री राम गुरु के घर जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, वापस आते हैं और ये सारी प्रक्रिया के बाद विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जप जाग जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। विश्वामित्र बस्तर में निवास करते हैं और जब वो यज्ञ करें तो रावण के भेजे हुए राक्षस यज्ञ में उत्पात मचा के यज्ञ नष्ट कर देते थे। विश्वामित्र ने देखा कि मेरे किसी भी यज्ञ की पूर्णता बिना भगवान के संभव नहीं है। भगवान का अवतार हो चुका है यह जान करके तत्काल ही अयोध्या पहुंचे विश्वामित्र। महाराज दशरथ ने उनका बहुत सम्मान किया और इसके बाद पुनि चरणन मेले सूत चारी राम देख मुनि विरत विसारी। राम देखे मुनि विरत विसारी, राम देखे मुनि विरत विसारी। चारों पुत्रों को बुला के प्रणाम कराया, विश्वामित्र का आशीर्वाद दिलवाया, राजकुमारों को वापस भेजा और मुनि कहा हरस वचन असुरजन कृपा कीन्ह नहीं काहू के ही कारण आगमन तुम्हारा सो करत लायो बबारा। सो करत लायो बबारा, सो करत लायो बबारा। गुरुदेव आदेश दे, आज इस भक्त के ऊपर कैसे कृपा की। विश्वामित्र कहने लगे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जांचन आया हूं नभ तोहि। मैं तुम्हें जांचने आया हूं। रामायण में जांचने, एक तो याचन शब्द हो गया याचना का, लेकिन रामायण में लिखा मैं जांचन आया हूं नभ तोहि। मैं तुझे जांचने आया हूं कि तू कितना उदार है, क्या कर सकता है धर्म के लिए। आजकल धर्म के लिए कोई कुछ नहीं कर पाता जी। आप लोग तो फिर भी बैठ के कथा सुन रहे हो, लेकिन धर्म के लिए तो लोग कह के भी पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए विश्वामित्र ने कहा मैं जांचन आया हूं नभ तोहि, मैं तुम्हें जांचने आया हूं। दशरथ ने कहा महाराज आदेश करो। राजन राम लक्ष्मण दे दो मुझे, थोड़े दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को दे दो, मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। इतना सुना नहीं, तुरंत ही महाराज दशरथ चौथे पन पायहु सुत चारी,
प्रवचन नहीं कहूं विचारी। महाराज चौथे पन में 4 पुत्र मिले, सोच समझ के मांगना चाहिए। हे मुनिवर, आप मुझे आदेश करें, मैं चलता हूं आपके साथ आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। सब कोई राम को पा तो लेना चाहता है, राम को पा लेना सबकी इच्छा है, लेकिन राम को दे देना किसी की इच्छा नहीं होती है। आप अपना राम मुझे दे दो, मैं अपना राम आपको दे दूं, ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जिसको मिल गया है, एक ऐसा दयालु केवल एक है संसार में जो कि राम भी दे देता है आपको, और वो है गुरु। आपके पूज्य गुरुदेव आपको राम दे देते हैं, मंत्र के रूप में आप राम को प्राप्त करने का साधन दे देते हैं। और नहीं, कोई किसी को राम नहीं देना चाहता, चाहिए सबको, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। विश्वामित्र को ठीक लगा, कहने लगे कोई बात नहीं राजा। लेकिन वशिष्ठ ने समझाया, अरे विश्वामित्र परम तपस्वी हैं, ये अपने तप बल से भी अपने यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। राजन, तुम्हारे पुत्रों के कल्याण के लिए तुमसे मांग रहे हैं राम लक्ष्मण, दे दो इन्हें। और महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव का आदेश पाया तो फिर अतियादर दौतनय बुलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। आज से तुम्हारा पिता मैं नहीं, गुरुदेव है विश्वामित्र। इनकी हर आज्ञा को मानना, ये जो कहे वही करना पुत्रों। विश्वामित्र को राम लक्ष्मण सौंपे दिया। सौंपे भूप ऋषि सुतो, बहुविध दीन आशीष। जब दे दिया, भगवान अपनी माता को नमन करने गए, नमन करके आए, विश्वामित्र के साथ चल दिए। और चलते हुए मार्ग में ताड़ुका नामक राक्षसी मिली। उस राक्षसी का प्रभु श्री राम ने वध किया। अपने आश्रम ले गए। नाना प्रकार की शस्त्र विद्या से श्री राम लक्ष्मण को अलंकृत करके विश्वामित्र ने भगवान को भोजन आदि कंदमूल फल दिया। रात्रि का भोजन करके भगवान ने प्रातः काल गुरुदेव विश्वामित्र के उठने से पहले ही शीघ्र उठ के स्नान किया और दोनों भाई तैयार होकर के धनुष बाण लेकर के गुरुदेव विश्वामित्र के पास आए। कहने लगे, गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करिए, जो भी राक्षस आएंगे हम दोनों भाई उन्हें संभाल लेंगे। आजकल जब यज्ञ होते हैं, चाहे ज्ञान यज्ञ हो चाहे कोई और यज्ञ हो, ये तो ज्ञान यज्ञ है, तो उसमें बाधक बनने के लिए लोग पहले से कमर कस के तैयार रहते हैं, रोड़ा अटकाने वाले। और कोई ये कहने नहीं आता कि तुम चिंता मत करो हम हैं। कोई ये आश्वासन देना नहीं चाहता
कि आप यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो, कथा यज्ञ करो, हम उस यज्ञ में आपके साथ हैं और हर तरह से आपका सहयोग करें। धर्म कभी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ध्यान रखिए। धर्म एक सामूहिक व्यवस्था है जो सबके लिए होता है, सदैव होता है, सबका होता है। कोई कितना भी बढ़िया सुंदर दिव्य आयोजन कर ले, कितना भी पैसा खर्चा कर ले और उसका लाभ लेने वाले ही ना आए तो क्या फायदा। यज्ञ करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर कोहि, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फरमान राम तेहि मारा, निशाचर कट सत जोजन का सागर पारा, सत जोजन का सागर पारा। बिन सागर एक ही बाण से ये सब देखो, कभी जीवन में यज्ञ के विषय में जब आप दृढ़ संकल्प हो जाओगे, महाराज श्री की तरह, ये दृढ़ संकल्प है मुझे करना है, शहर से दूर जाकर के अपने गांव में करना, अपनी जन्मभूमि को सम्मान देना है, ये पवित्र संकल्प है। अपने उन लोगों को सुनाना है जिनके बीच मेरा जन्म हुआ था, अपने पूर्वजों को सम्मान देना है, ये पवित्र संकल्प है। और जब आपके हृदय में परमार्थ का पवित्र संकल्प का भाव उदित हो जाता है तो समझ लेना आपने केवल अपने लिए नहीं, सहस्त्रों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। ये छोटा सा काम है कि कोई बच्चों के बीच में खड़ा हो जाए और उन्हें चुप करा दे, लेकिन इस काम में भी व्यक्ति की ऊर्जा लगती है और ये काम करके भी लोगों के कथा सुनने का मार्ग प्रशस्त करता है वह व्यक्ति, और उसे भी इस बात का पुण्य लाभ होता है।